तो नहीं थी कि मजबूरी में हमने आज पास कर दिया और फिर उसके बाद हो गया, हम अपने घर को गए, सरकार अपने घर को गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई ये सरकार ने नहीं की। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, ये कोर्ट के आदेश पर हुआ। विधानसभा में अब हम चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जिनको एक काम सौंपा गया उन्होंने काम ठीक प्रकार से किया कि नहीं किया, उसका परीक्षण करने का अधिकार मेरी विधानसभा को है, मेरी सरकार को है, मुझे है। हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि कुछ नहीं बनती है? केवल हाथ खड़े करने के लिए बैठे, हाथ खड़े करने के लिए नहीं बैठे। और जिस बस्ती में 99% लोग बिजनौर से आए हुए हैं, मेरा वोटर है, मेरे सपोर्टर भी हैं, उनकी भी हम चिंता करते हैं, लेकिन क्या उनके लिए उत्तराखंड में ओबीसी बनाएंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी बनेंगे ना? ऐसा तो नहीं थी कि मजबूरी में हमने आज पास कर दिया और फिर उसके बाद हो गया, हम अपने घर को गए, सरकार अपने घर को गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में गैरसैंण में विधानसभा का सत्र निपटाया गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सत्र की विशेषता केवल यही रही कि माननीयों का खर्चा पानी माननीयों ने खुद ही बढ़ा दिया और उत्तराखंड के मूल निवासियों को निपटाने की पूरी कोशिश भी की। वह अपनी कोशिश में सफल भी हो जाते, किंतु मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली ने उनको उत्तराखंड के मूल निवासियों की अहमियत का एहसास दिला दिया। मुन्ना सिंह चौहान ने किस प्रकार दमदार तरीके से अपनी बात को सदन में रखा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं मुन्ना सिंह चौहान के बाद धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने भी बेहद दमदार तरीके से अपनी बात को सदन में रखा। तो नहीं थी कि मजबूरी में हमने आज पास कर दिया और फिर उसके बाद हो गया, हम अपने घर को गए, सरकार अपने घर को गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई ये सरकार ने नहीं की। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, ये कोर्ट के आदेशों पर हुआ। विधानसभा में अब हम चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जिनको एक काम सौंपा गया उन्होंने काम ठीक प्रकार से किया कि नहीं किया, उसका परीक्षण करने का अधिकार मेरी विधानसभा को है, मेरी सरकार को है, मुझे है। कि जहां पर भी जनप्रतिनिधियों की तरफ से, जहां पर भी विधायकों की तरफ से, जहां पर भी पंचायतों के प्रतिनिधियों की तरफ से, जहां पर भी जनसाधारण की तरफ से ऑब्जेक्शन आते हैं, उसकी दोबारा से सुनवाई करें और बाकायदा ओबीसी में केवल उन लोगों को ही गिनती करें जो उत्तराखंड के मूल निवासी है। नहीं तो एक दिन नजर आएगा कि उत्तराखंड क्या है, ओबीसी बाहुल्य है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्या नाम है साहब, अंसारी है। बिजनौर का अंसारी है कि उत्तराखंड का अंसारी, सब अंसारी बराबर। क्या नाम है साहब आपका, यादव जी है। कहां के, फैजाबाद के यादव जी हैं या देहरादून के यादव जी, सब एक लाइन में। हमने बता दिया रावत कहां के हैं, वहां के शेड्यूल कास्ट भी है, कहां के रावत, एक लाइन में सबको जोड़ दिया। तो ये गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। ये कोई ऐसा नहीं कि चलते फिरते इसको पास कर दीजिए, रन डाउन एक्सरसाइज और अपना जो है इसको फटाफट पास कराइए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, इस राज्य की संवेदनशीलता के बारे में जागरूक बनिए। इस राज्य की इस राज्य की मौलिकता के बारे में, इस राज्य के मौलिक कैरेक्टर के बारे में, यहाँ के कास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यहाँ के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि कुछ नहीं बनती है? केवल हाथ खड़े करने के लिए बैठे, हाथ खड़े करने के लिए नहीं बैठे। और डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के ऊपर ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के अंदर भी बहुत सारे लोग उत्तराखंड जैसे राज्य में डेमोक्रेटिक चेंजिंग डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के बारे में चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। तो हमें तो करनी ही चाहिए। यह विषय नगर पालिका नगर निगम का नहीं है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये नगर पालिका के बारे में भी लागू होता है माननीय मंत्री जी। इसलिए इसमें बाकायदा मजबूती के साथ एक नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है और बाकायदा इन द नाम ऑफ ओबीसी, इन द नेम ऑफ एससी, इन द नेम ऑफ रिजर्व क्लासेस, जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हम किसी के कहीं पे काम करने के विरोध में नहीं है अध्यक्ष जी। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। हम किस तरह का काम करें कि आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन किसी प्रदेश की अपनी डेमोग्राफी की कुछ आप जबान से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। बहुत सारी चीजें डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बिना बोले भी समझा जा सकता। तो इसके मौलिकता को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं राज्य के। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में निश्चित रूप से सरकार शुड कम आउट विद कैटेगरिकल स्टेटमेंट कि सरकार इसमें करेगी क्या इसको लागू करने से पहले। ऐसा तो नहीं थी कि मजबूरी में हमने आज पास कर दिया और फिर उसके बाद हो गया, हम अपने घर को गए, सरकार अपने घर को गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, प्रवर समिति को भेजना है क्या? बड़ा गंभीर विषय है।
और इसको हम चलते चलते पास नहीं कर सकते। उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मैं थोड़ा पीछे की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। जो उत्तराखंड का आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके मूल में भी ये ओबीसी आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में आया था, वही था। जब शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण देने की बात हुई तो उत्तराखंड के तमाम नौजवान उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ओबीसी की उतनी संख्या नहीं है जितना आरक्षण दिया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में ओबीसी को उतना ही आरक्षण होना चाहिए जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसने उसकी भागीदारी। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 93 की। और उसके बाद जब इस बात पर विचार नहीं हुआ तो उसकी परिणति उत्तराखंड आंदोलन के रूप में हुई। आज हम उत्तराखंड राज्य में बैठे हुए हैं। यह मूल में है, इस राज्य के निर्माण के मूल में है कि इस तरह के कानून वहां लागू किए जा रहे थे, थोपे जा रहे थे, उसके विरोध में लोग उठ खड़े हुए और आज राज्य बना रहा है। फिर वही स्थिति हम 93 में जाके खड़े हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, सब जानते हैं कि देहरादून में बंजारावाला तीरी विस्थापितों का क्षेत्र है। बंजारावाला सबसे बड़ा वार्ड है, 22,000 वोटर है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि बंजारावाला ओबीसी था। कारण क्या है? कुछ से लगी हुई बहुत बड़ी मुस्लिम बस्ती है और जिस बस्ती में 99% लोग बिजनौर से आए हुए हैं। मेरा वोटर है, मेरे सपोर्टर भी हैं, उनकी भी हम चिंता करते हैं। लेकिन क्या उनके लिए उत्तराखंड में ओबीसी बनाएंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी बनेंगे ना? वहां के ओबीसी है, स्टेट अपने ओबीसी तय करता है, उसकी बाकायदा गाइडलाइंस है, उसकी बाकायदा लिस्टिंग है। रावत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित होते, मेरे यहां तो ठाकुर है जबरदस्त। क्यों साहब, हम उनको अनुसूचित कैसे बोल सकते हैं? हमारे यहां जाट है, मेरी विधानसभा में जाट ओबीसी में आता है। हमारे उत्तराखंड में रिजर्वेशन का लाभ ले लेंगे, मेरे लोग कहा जाए। आखिर राइट तो मेरे आदमी का मरेगा ना। तो ठीक बात है। तो मेरा आग्रह है, ये बहुत गंभीर विषय है। वी आर द बॉर्डर एरिया, बहुत सारी चीजें हमारे सामने जो हमको सेटल डाउन करनी है, या जिसको जल्दी में न किया जाए, इसको परवर समिति को सौंपा जाए और परवर समिति जो आयोग ने जो आंकड़े जुटाए हैं उसके रिसोर्सेज पे जाना चाहिए। क्या कर उसके रिसोर्सेज क्या थे, उसको भी कहीं ना कहीं उसका परीक्षण होना चाहिए कि रैंडमली उन्होंने जो कुछ किया है, जिसको रैपिड सर्वे आप बोल रहे हैं, उसका बेस क्या था। मेरे घर तो कोई पूछने नहीं आया, मेरे घर कोई पता ही नहीं। आपके घरों में कोई पूछने आया क्या? कम से कम मेरे यहां तो पूछने नहीं आया। मेरे घर में मैंने पत्नी से पूछा कि आपके पास कोई आया नहीं, हमारे यहां तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो इस प्रकार का सर्वे हुआ, लगातार इसका विरोध हो रहा। तो मेरा आग्रह, हम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये विधानसभा उत्तराखंड की चिंता करने के लिए बनी हुई विधानसभा है। ये उत्तराखंड की विधानसभा है, ये उत्तराखंड के हितों को संरक्षण देने के लिए बनी हुई विधानसभा है। हमको इसको परवर समिति को भेजना चाहिए, इसका परीक्षण होना चाहिए। आप टाइम बाउंड कर सकते हैं, आप टाइम बाउंड कर सकते हैं। न्यायालय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम रैंडमली कोई काम नहीं कर सकते, आंख बंद करके नहीं चल सकते। आज मेरी सरकार है, सरकार के लोग, लेकिन ये जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई, ये सरकार ने नहीं की। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, ये कोर्ट के आदेशों पर हुआ। विधानसभा में अब हम चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जिनको ये काम सौंपा गया, उन्होंने काम ठीक प्रकार से किया कि नहीं किया, उसका परीक्षण करने का अधिकार मेरी विधानसभा को है, मेरी सरकार को है, मुझे है। मैं चाहूंगा कि मैं उसका परीक्षण करूं और जब उससे हम संतुष्ट हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ तो उसको ठीक कराए, और यदि संतुष्ट हो जाए तब हम उसकी सहमति दें। मेरा आग्रह है। तो मैं अपने विचारों को मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ संबद्ध करते हुए, और यह जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, इसमें सब सत्ता पक्ष के सदस्य बैठे हुए हैं, शहजाद जी हमारे भाई हमारे साथ। लेकिन सबका मानना है ये परवर समिति को भेज दिया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय दीजिए, थोड़ा परवर समिति को भेज दिया जाए, सब लोग सहमत हैं।
विपक्ष इतना समय लेता रहा, आप उनको रोक नहीं माननीय अध्यक्ष जी, पाए। आज सत्ता पक्ष के लोग कुछ बात कर रहे हैं, आप हमें गड़ी दिखा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। हमको बात माननीय करनी अध्यक्ष जी, बैठिए। आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा आग्रह है, आपने आग्रह कर लिया, बैठ जाइए सबके पीछे। लिए नगर पालिका, फिर आप- नगर उसके बाद आप- जो भी है, ये सबके लिए है। मेरा आग्रह है, आपने अपनी बात कह ली है। माननीय सदस्य जी परीक्षण करके तब बैठिए और पीछे से बोलना चाह रहे, बोलिए। मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली ने जिस तरह से सदन में अपनी बात रखकर उत्तराखंड के हितों की रक्षा की, वह सराहनीय है। और साथ ही उत्तराखंड के मूल निवासियों की न सोचकर सदन को अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की कक्षा समझने वालों पर बेहद सटीक कटाक्ष भी है। तो दोस्तों, मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली की बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।